अगर कोई आपसे कहे कि एक क्रूर योद्धा राजा दुनिया का सबसे दयालु शासक बन गया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह कहानी है उस राजा की जिसने खून से भरा इतिहास छोड़कर शांति, करुणा और धर्म का रास्ता चुना। यह कहानी है सम्राट अशोक की, एक ऐसा नाम जो आज भी पत्थरों पर नहीं, मानवता के दिलों में लिखा है। आज हम जानेंगे अशोक कौन था, उसने क्या किया, कब किया और कैसे एक युद्ध ने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। तो चलिए इतिहास की सबसे महान जीवनी शुरू करते हैं। सम्राट अशोक का परिचय। पूरा नाम अशोक मौर्य, प्रसिद्ध नाम अशोक महान। जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व। पिता सम्राट बिंदुसार, दादा चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। राजवंश मौर्य वंश। राजधानी पाटलिपुत्र, आज का पटना। युवावस्था और क्रूर अशोक। बचपन से ही अशोक बहुत तेज दिमाग वाला, निडर योद्धा और कठोर स्वभाव का था। उसे राजनीति और युद्ध का पूरा ज्ञान था, इसीलिए बिंदुसार ने उसे उज्जैन और तक्षशिला का राज्यपाल बनाया। लोग उसे कहते थे चंड अशोक, मतलब क्रूर और निर्दयी अशोक। सिंहासन तक का संघर्ष। 272 ईसा पूर्व में सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हुई। अशोक और उसके भाइयों में राजगद्दी के लिए भयानक संघर्ष हुआ। कहा जाता है कि अशोक ने कई भाइयों को हराकर 268 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। कलिंग युद्ध, इतिहास का मोड़। स्थान कलिंग, आज का ओडिशा। समय लगभग 261 ईसा पूर्व। यह युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, बल्कि अहंकार के लिए था। युद्ध का परिणाम, 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, हजारों घायल, अनगिनत परिवार बर्बाद। जब अशोक ने युद्ध के बाद लाशें, रोते बच्चे और उजड़े गांव देखे, उसका दिल टूट गया। अशोक का परिवर्तन। यहीं से चंड अशोक मर गया और जन्म हुआ धम्म अशोक का। अशोक ने कहा, यह युद्ध मेरी सबसे बड़ी हार थी। उसने हिंसा छोड़ दी, पशु बलि बंद करवाई और बौद्ध धर्म अपनाया। उसके गुरु बने उपगुप्त भिक्षु। धम्म और बौद्ध धर्म का प्रचार। अशोक का धम्म मतलब अहिंसा, सत्य, करुणा, माता पिता का सम्मान, सभी धर्मों का आदर। उसने स्तूप बनवाए, सांची स्तूप। बौद्ध भिक्षु। अशोक के शिलालेख और स्तंभ। अशोक ने अपने विचार पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए। इनमें लिखा था, राजा का कर्तव्य, जनता के अधिकार, न्याय और दया। अशोक स्तंभ का सिंह चिन्ह आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। मृत्यु और विरासत। मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व। शासनकाल करीब 40 वर्ष। अशोक ने सिखाया, सच्ची जीत तलवार से नहीं, दिल जीतने से होती है। निष्कर्ष, अशोक सिर्फ राजा नहीं था, वह एक सबक था। अगर एक क्रूर इंसान बदल सकता है, तो कोई भी बदल सकता है। यही कारण है कि अशोक आज भी महान कहलाता है।